हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बेंटो केक की रेसिपी। अगर आप न्यू होम बेकर बनना चाहते हैं तो इसको बना के सेल कर सकते हैं। आज आपको डिटेल्स में बताऊंगी ये कितने इंच के मोल्ड पे बनता है, इसका वेट कितना होता है, आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, आप इसकी फ्रॉस्टिंग किस तरह से करें, कितने में सेल करोगे, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का टिफिन बॉक्स लिया है। आप चाहो तो 4 इंच का टिन भी ले सकते हो। 4 इंच का जो केक टिन में थोड़ा वाइड केक बनेगा, इस टिफिन बॉक्स में थोड़ा हाइट केक बना है। अच्छा, मैं ये केक को 100 ग्राम चॉकलेट होममेड प्रीमिक्स लेके बनाया है, जिसका फुल रेसिपी मेरे इस चैनल पे है। अगर वो रेसिपी आपको चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। और अगर आप प्रीमिक्स ना बना के सीधे मैदे से ये केक जो बेंटो केक बनाना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट भी अभी इस वीडियो पर मैं बता देती हूँ। तो ये चॉकलेट बेंटो स्पंज के लिए 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, हाफ कप पाउडर शुगर, 3/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर। ये रेसिपी का फुल मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में दे दी है, वहाँ पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिला के आप गैस पर अगर बेक करोगे तो 4 इंच या फिर 3.5 इंचेस के जो केक टिन में आप 40 मिनट तक सिम पर रख के गैस को स्लो करके आप इसको बना सकते हैं। अगर आप ओटीजी पर बनाएंगे तो 160 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए इसको आप बेक कर सकते हैं। आप बिगनर हैं, केक बनाना चाहते हैं तो इस तरह का मिनी केक बना के ट्राई कर सकते हैं। तो ये केक थोड़ा हाइट में बना था तो मैं 4 कट लगा के दिखाई ये केक को। तो अब ये स्पंज को आइसिंग कर रही हूँ सीधे टर्न टेबल के ऊपर। केक स्पंज को सोक किया है चॉकलेट सिरप से, देन क्रीम अप्लाई की, चेरी क्रश थोड़ा सा डाला, उसके बाद सेकेंड लेयर रखा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे लेयर्स को रखा। उसके बाद क्रम कोट करके सीधे इसकी फाइनल आइसिंग कर लिया। आप अगर बिगनर हैं तो ये केक को केक बोर्ड पे बना के क्रम कोट करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। आपके लिए ये अच्छा होगा क्योंकि बेंटो केक बटर पेपर में ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए केक अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसको बटर पेपर में ट्रांसफर करूँगी, लेकिन मैं फ्रिज में ना रख के ऐसे ही बटर पेपर पर ट्रांसफर कर दूंगी। मेरी ना हैबिट हो गई है केक बना बना के। तो इस बेंटो केक को मैंने नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम में ही बनाया है, कोई कलर यूज नहीं किया है। ये केक कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं था, कस्टमर ऐसे ही खाने के लिए ये केक ऑर्डर दिए थे। उनकी बेटी जिद कर रही थी चॉकलेट केक खाने के लिए, तो बच्ची की जिद रखने के लिए ये छोटा सा केक मुझे ऑर्डर मिला था। ये कस्टमर मेरे रेगुलर कस्टमर में से एक है, इसलिए मैं ये बेंटो केक उनको बना के दिया था। मेरे ना उस दिन बहुत सारे ऑर्डर भी था तो उसी के साथ मैं ये बेंटो केक को भी बेक कर लिया था, वरना मैं एक केक अगर ऐसे बेक करती तो कस्टमर को और ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता ये केक को। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम होम बेकर है ना, ये केक के लिए हमें ओटीजी या फिर गैस पर अगर हम इसको बेक करेंगे तो 40 मिनट्स या 30 मिनट्स तक हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस खर्चा होगा और उसमें फिर मेहनत होगी और पाइपिंग बैग भी 1-2 लगेगा, फिर ऐसे ही बहुत सारे खर्चा हो जाएगा, इसका पैकिंग के लिए भी खर्चा हो जाएगा। इसलिए बेंटो केक में ऐसे ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ। जब ज़्यादा ऑर्डर रहता है उसके बीच अगर बेंटो केक आ जाता है तो बना देती हूँ।
फ्रेंड्स, क्यों मैं ज़्यादा बेंटो केक सिंगल बेंटो केक नहीं बनाती हूँ जानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ना केक का प्राइस बहुत ही लो रहता है। अगर बेंटो केक का प्राइस लोग सुनते हैं तो वो बोलते हैं इतना सा छोटा सा केक इतने प्राइस में कौन लेगा। ये बात सुनने से अच्छा इसको मैं ना बनाऊं। अगर आपके एरिया में चॉकलेट केक या फिर केक का प्राइस ज़्यादा है तो आप ये बेंटो केक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, केक की फाइनल आइसिंग करने के बाद उसमें थोड़ी सी चॉकलेट गना स्प्रेड करके कुछ चोको चिप्स और कुछ स्प्रिंकल से ये केक की जो फाइनल लुक बनाई थी। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई थी मुझसे। गड़बड़ी ये थी कि जल्दी जल्दी में बटर पेपर के जगह टिश्यू पेपर पे ये केक को ट्रांसफर कर दिया था। जब केक उठाने की बारी आई तो क्या हुआ जानते हैं? टिश्यू पेपर जो केक का वाइड था उतना ही टिश्यू पेपर केक के नीचे रह गया और केक का बचा हुआ टिश्यू मेरे हाथ पे आ गया। तब जाके पता चला कि मैं तो टिश्यू पे ही केक रखा था। फिर तुरंत बटर पेपर पे शिफ्ट करके बेंटो केक की ये जो बॉक्स है उसमें पैकिंग किया। ये जो बेंटो बॉक्स का प्राइस हमारे यहाँ 9 रुपीज़ का है और आपके वहाँ बेंटो केक का बॉक्स कितना रुपीज़ का है कमेंट करके बताइए। इसको मैं 150 में सेल किया था। मैं ये केक को वेट करना भूल गई थी, फिर बॉक्स में से निकाल के इसको वेट किया। ये केक 265 ग्राम का बना था। लाइट की वजह से वेट का पिक्चर ठीक से दिखा नहीं वीडियो पे, जो मुझे पता भी नहीं था। अभी एडिटिंग करते टाइम मुझे पता चला। बेंटो केक जो है वो रेडी होने के बाद 250 ग्राम तक बन जाता है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।